राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहाँ के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लोग इसलिए ऐसा करते थे क्योंकि वहाँ अंगुलीमाल नाम का बहुत खतरनाक डाकू रहता था। वह लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगलियां काट कर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल की गुफा में रहता था, लोग वहाँ से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन भगवान बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है? आप सब इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। यहाँ लोगों को वह लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काट कर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? यह सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है? वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुँचे, तब अंगुलीमाल अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ऐ सन्यासी, रुक जा। उसकी आवाज सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। अंगुलीमाल की क्रोध को शांत रूप से गौतम बुद्ध उत्तर दिए, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। तो गौतम बुद्ध उतनी ही शांतता से बोले, तो ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल पेड़ के पास गया और वहाँ से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम जाओ और इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में भगवान बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद अंगुलीमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का परम शिष्य बन गया। एक दिन आचार्य जयसूर्या अपने शिष्यों के साथ कुटीर में बैठ के उनको कुछ समझा रहे थे।
इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और आचार्य से कहते हैं, प्रणाम आचार्य। जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कत आ रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? राजा की बात से आश्चर्य आचार्य ऐसे कहते हैं, तुम्हें इसका उत्तर मैं एक कहानी से देता हूँ। एक बार आचार्य का एक शिष्य एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। शिष्य सोचता है कि बहुत देर से चलते चलते हो गया है, अब कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे आराम ले ले। शिष्य उस पेड़ के नीचे बस आराम करने के लिए बैठ ही रहा होता है तो कुछ लोग उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हत्या का पाप भी अपने सर पे उठाया है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता। तो आचार्य के शिष्य मुस्कुराते हैं और इस व्यक्ति से ऐसे कहते हैं कि एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करो और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह शिष्य वहाँ पर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह जहरीला सांप उस शिष्य के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वह शिष्य उस सर्प से बड़ा ही प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डस देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालच है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? सर्प को इस शिष्य की बात सुन के गंभीर आघात होता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे ही नहीं थे जो उससे नहीं डरता हो और उसे मारने की कोशिश न करता हो। उसके बाद वह सर्प उस शिष्य के चरणों में लौट जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। उसके ऊपर शिष्य को दया आता है और शिष्य कहता है, सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और हर जीवी का जीवन एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह शिष्य वहाँ से चले जाते हैं और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि उस दिन के बाद कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। उसके बाद सर्प अपने सभी गलत कार्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डरते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगे। अब सभी लोग उसे छेड़ते थे और उसे चोट पहुंचाते थे। अब वह सर्प बहुत दुखी हो गया और बहुत ही ज्यादा चोटों से खून से लथपथ रहने लगा। कुछ दिन बाद वही शिष्य दोबारा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सर्प उस शिष्य से कहता है, प्रभु,
जब से आपने मुझसे यह कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब इसका कोई उपाय आप ही बताओ। मित्र, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको अपना स्वभाव बदलो, मगर उद्देश्य जरूर बदलो। क्रूरता आपका स्वभाव है, उसी को बदल दोगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। शिष्य की बात सर्प को समझ में आ जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, बाहर से आपको वही दिखाना होगा जो जरूरी है। इस कहानी के बाद आचार्य जयसूर्या अजातशत्रु को पूछते हैं, राजन, इस कहानी से आपको क्या अर्थ हुआ? राजन, अपने उद्देश्य साफ रखो। आप अपना स्वभाव बिल्कुल मत बदलो। दुष्ट को शिक्षा दो और शिष्ट की रक्षा करो। जाओ राजन, अब के बाद सब मंगलमय होगा।